सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि वो हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना देंगे और उनकी इस घोषणा के साथ ही अर्थशास्त्रियों में और बाकी पार्टियों में बहस शुरू हो गई है कि किस आधार पर ये घोषणा की गई। और इस पर चर्चा करने के लिए प्रिया दबास बीजेपी से हमारे साथ हैं और सैफ अली खान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सैफ अली की आप की अगर बात करते हैं, राहुल गांधी ने जो घोषणा की है 72,000 रुपए सालाना गरीबों को देने की, किस आधार पर की है, क्या कैलकुलेशन है, सभी समझना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिला। जी भाई, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले बात करते हैं तो हम वो पार्टी हैं जो देश की गरीबों को यानी 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आए। आज ये सवाल कर रहे हैं कि हम ये कैसे कर पाएंगे, तो मैं बताना चाहूंगा आपको। फूड सब्सिडीज 1.7 ट्रिलियन डॉलर की यानी 7% ऑफ फेडरल एक्सपेंडिचर जो है हम उसमें से निकालेंगे। आज जो 10% की एक्साइज ड्यूटी 12.36% बढ़ा दी गई है, हम उसमें से निकालेंगे। सर्विस टैक्स जो 12.36% से 15% कर दिया गया है, हम उसमें से निकालेंगे। जो 2 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट आज 20 रुपए के कर दिए गए हैं, हम उसमें से निकालेंगे। हम मेट्रो फेयर में से जो 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं ड्यूरेशन के ऊपर जो है, हम उसमें से निकालेंगे। गैस सिलेंडर की बात करते हैं, जहां 350 रुपए के गैस सिलेंडर थे आज 1000 रुपए के हो गए हैं, हम इसमें से निकालेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण 140% की ड्यूटी जो गवर्नमेंट वसूल कर रही है पेट्रोल और डीजल में से, हम उसे जीएसटी में लेके आएंगे और उसमें से भी निकालेंगे और हम जो है ये फायदा ग्राउंड स्तर पे उन गरीबों को पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। जी प्रिया, आप क्या कहेंगी इस पर। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ये बता दिया ये कहां से पैसे काट करके जनता को वापस उनका पैसा देंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो बता दें कि बाकी चीजों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये पैसा कहां से लाएंगे। और ये चुनावी जुमला 1971 से जो चला आ रहा है वो इलेक्शन आते ही अभी मार्च 2019 में कैसे याद आ गया। 10 साल लगातार क्या गरीबी नहीं थी जब इनका सेशन चल रहा था? तब इन्हें गरीबी की याद बिल्कुल नहीं आई। और ये जो छुमंतर वाली छड़ी इनके हाथ में लग गई है कि हम ऐसे कर देंगे, ये स्थायी एक उपाय है क्या? इसके भी डेटा ये एक बार बता दें। और कितने प्रतिशत जनता को इसका फायदा देने वाले हैं? इसका जो बजट का लाभ बोझ पड़ने वाला है 3 लाख करोड़ से ऊपर का, उसकी कोई स्थायी योजना है क्या? एफडीआई के लिए क्या है? फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या है? महंगाई दर के लिए क्या है? किसानों के लिए ऋण माफी का जो जुमला 3 महीने पहले इन्होंने दिया था 3 प्रदेशों में, जिसका इन्होंने झूम झूम कर ये बताया कि हम जीत गए, बीजेपी की लहर रुक गई, उसमें 1-1 रुपए के चेक जो किसानों को दिए गए हैं, उनका स्थायी कोई हल निकाला है क्या? तो कांग्रेस सिर्फ इस तरह के लुभावने वादे दे सकती है जिनकी के पास कोई ठोस नीति नहीं है, तो वो दुनिया के सामने एक बार फिर से चीजें आ जानी है। जी सैफ, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जुमलाबाज प्रतिनिधि को ये बताना चाहता हूँ कि शुरुआत जो मैंने की है वो यही शुरुआत की कि हम 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आ गए। हम जब सरकार में थे तो 10.8% जीडीपी ग्रोथ हम 3 मरतबा छू चुके थे। आज जीडीपी का पूछूंगा मैडम से तो शायद मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। आज मैं एग्रीकल्चर ग्रोथ पूछूंगा तो शायद उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि 5.6% हमारे टेन्योर में थी, आज वो घट के 2.1% हो चुकी है। आज देश की बेरोजगारी सिंचाई के माध्यम से हर खेत में जो पानी पहुंचा है, आप बता सकते हैं कैसे पहुंचा है? वो किसानों के खेत खलिहान सूखे के पड़े थे। और मध्य प्रदेश की बात करिए, सरकार बनते ही आपने यूरिया के लिए दंगे करा दिए। वहाँ पे आपकी सरकारों में हमेशा यूरिया की कालेबाजारी हुई है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आते ही हर प्रदेश में 100% नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करी है किसानों के लिए। और आपकी सरकार में किसानों का बजट कितना होता था? किसान ग्रोथ आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप अपना बजट बता दीजिए, यूपी में बजट कितना होता था? देखिए, आप एक-एक करके बोले, प्रिया एक मिनट सुन लीजिए। जी
मैनिफेस्टो के आपके लिहाज से तो आपने जो किसानों से वादा किया था, जो गरीबों से वादा किया था, ये कहा था किसानों को कि 50% मूल समर्थन देंगे, आपने कहा था कि उनका लोन माफी करेंगे। जीतने के बाद ही 2014 में आपने हलफनामा जमा कर दिया और ये बोल दिया कि हम जो है ये सिर्फ हमारी चुनावी घोषणा थी, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, ये सिर्फ चुनावी वो नतीजा था। आपने हर जगह पे हर स्तर पे झूठ बोला है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज आप केवल जो है चौथी ट्रांजैक्शन जो एटीएम की आप जो कर रहे हैं, जो 150 रुपए आपके कट रहे हैं, अगर आप उससे भी निकालेंगे तब भी आप जनता को फायदा पहुंचाएंगे। अगर आप जो है आजकल जो ये लगातार जो टीवी टेलीविजन के टैरिफ प्लान जो बढ़ रहे हैं, अगर आप इसमें से भी निकालेंगे तब भी आप जनता को फायदा पहुंचा सकती हैं। आपकी मंशा होनी चाहिए फायदा पहुंचाने की, ना कि नुकसान करने की। आज कहने का मतलब ये है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाओं को इसमें लाया जाएगा, सब्सिडीज जो है वो बढ़ाई जाएंगी, इस तरह की बात हो सकती है। इन्होंने साफ साफ बता तो दिया आपको कि फूड सब्सिडी घटा देंगे ये लोग। वो फूड सब्सिडी जो 2009 के चुनाव में चुनावी जुमला बना के ये लोग लेकर आए थे और जिससे इन्होंने कहा कि हम इसी के माध्यम से जीते हैं, वो सब्सिडीज को काट देंगे। यानी कि एक तरफ जनता की सब्सिडीज कटेगी एक जेब से, दूसरी जेब में पैसा देने की घोषणा कर दी गई है। अब इन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं किसानों को लेकर, मैं भी इनसे जानना चाहती हूँ कि यूपीए के शासनकाल में किसानों का बजट कितना होता था और आज की सरकार में किसानों का बजट कितना है। आपने क्या ठोस किसानों को मजबूत करने के लिए उनके खेत की मिट्टी से लेकर और बाजार में अंतिम रूप से फसल बेचने को लेकर आप लोगों ने क्या प्रावधान करके दिए थे? आप लोगों ने कोई प्रावधान नहीं करके दिए थे। इस सरकार में जितने काम हुए हैं उससे आप विचलित हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है। अदरवाइज मैं ये पूछना चाहती हूँ, इससे पहले क्या योजनाएं आपने लागू करी थी? 10 साल में गरीब नहीं थे क्या? एकदम से गरीब पैदा हो गए या 1971 से जो गरीब चले आ रहे हैं? निकल गई। जिस तरीके से अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने किसानों के लिए 6,000 रुपए जो है पेंशन की घोषणा की, उनको पैसे दिए जाने की है। इसकी काट करते हुए जो है राहुल गांधी ने इस तरह का ऐलान किया है जिसे चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है। आपके 500 रुपए महीना देने के बाद कोई छोटी धोखेबाजी की है आपने किसानों के साथ जो है 50% मूल समर्थन का वादा करके अपने मैनिफेस्टो में लाकर और ये झूठ बोल के कि हम आपकी लोन माफ किए जाएंगे, केंद्र में अकाउंट आप लोग बात करेंगे आपको बैठ के मैं आपके पास की डिफरेंट किस्म बता सकते हैं मुझे कि कौन सी होती है जिनका 3 गुना समर्थन मूल्य किया गया है? व्यवसायिक खेती जिसकी किसान करता है, ये तो दिखाई दे रहा है कौन यहाँ पे जुमलेबाजी कर रहा है और किसने कर दी है। और आप इस स्ट्राइक का नाम जिस तवज्जो के साथ दे रहे हैं ना, उससे भी पता चल रहा है। 22 फसलों का भाई साहब किसानों का बजट बता दीजिए, बजट बता दीजिए किसानों का, बजट बताइए ना किसानों का, यूपीए का और एनडीए का बता दीजिए। सैफ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पे सभी का एक अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि किस हिसाब से जो है ये 72,000 रुपए दिए जाएंगे, कहाँ से लाए जाएंगे, और जो है भारत की जो भारतीय खजाना है, सरकारी खजाना है, उसके ऊपर जो है 3 लाख से ज्यादा बोझ पड़ेगा इस तरह की योजना से। तो क्या इस योजना का अनाउंसमेंट विदाउट एनी कैलकुलेशन किया गया है? क्योंकि ये तो कह दिया गया कि 72,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे गरीब परिवारों को, लेकिन कैसे दिए जाएंगे ये साफ नहीं हो पाया है। तो स्ट्रैटेजी इसके पीछे क्या है, यही समझने की बात है। आप कह रहे हैं कि सब्सिडीज कम कर दी जाएंगी, यहां से कम कर दिया जाएगा, वहां से कम कर दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ से बोझ कम होगा, दूसरी तरफ से बढ़ेगा भी तो। सुनिए, जो आपने सरकार जो इस वक्त लूट रही है ना जनता को, जो 2 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपए के दिए जा रहे हैं, जो गैस सिलेंडर 350 रुपए के थे आज जो 1,000 रुपए के लिए जा रहे हैं, वो जो पैसा आप लोग लूट रहे हैं उस पैसे को हम जनता को पहुंचाएंगे, उनकी जेब में रहने देंगे, हम लूटेंगे नहीं जैसे आपकी सरकार आज लूटने का काम कर रही है। आप जीएसटी के ऊपर भी जो है लगातार देश के ऊपर तो 28% वो कर रहे हैं, जबकि हम अगर लेके आते तो 13%। इस बात से बौखला कर आप कोई भी गलत आंकड़े जनता के सामने रखेंगे कि 7 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन पहुंच गया है, जो 7 करोड़ घरों ने आज तक सिलेंडर नहीं देखा था, या 18,000 लूट को रोक के हम जनता को फायदा पहुंचाएंगे, उन गरीबों को फायदा पहुंचाएंगे। जी, और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
हमारे साथ प्रिया जुड़ी हैं बीजेपी से और सैफ अली हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सैफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर राहुल गांधी के इस बयान की बात करते हैं कि 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, उन्होंने कहा था कि 12,000 रुपए महीने की जो सैलरी होती है, एक व्यक्ति की एक आमदनी होती है, उसको मैच कराया जाएगा। किसी की 6,000 है तो 12,000 तक पहुंचाएंगे, 8,000 है तो 4,000 रुपए देके और उसको 12,000 तक पहुंचाया जाएगा। तो ये कैसे किया जाएगा, कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं यहां से कम करेंगे, वहां से कम करेंगे, लेकिन इसे दिया कैसे जाएगा फिर उसके बाद? सैफ, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की घोषणा की गई है, आपको क्या लगता है कि इससे सरकारी खजाने पे बोझ तो आएगा ही आएगा, लेकिन जनता का फायदा इसमें कितना दिखता है? मैं कुछ साफ जो है ये बताना चाहते हैं। जी 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 सैफ, बोलिए बोलिए। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा ही जनता का फायदा देखा है। जब मैंने आपकी प्रोग्राम में शुरुआत की है, मैंने आंकड़ा है सैफ, आपकी आवाज हमारे तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपको सैफ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, फिर फिलहाल प्रिया आपका रिएक्शन चाहूंगी। मैंने यही कहा कि कोई भी इस तरह की चीजें मिलती हैं तो ऑब्वियसली जनता को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ ये भी तो देखा जाए कि वो वादे कितने खरे उतरते हैं और कितना उनको पूरा किया जाता है। तो राहुल गांधी को ये बताना होगा कि इसके लिए 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो बजट आने वाला है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी उनके पास है और किस तरह से लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इसमें किस तरह से लोगों को छाटा जाएगा। और दूसरी बात, 1971 से चली आ रही है कि योजना कि गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे, 3 पीढ़ियां लग जाती हैं उस गरीबी को हटाने में। इन्होंने आज तक 1971 से अब तक कोई योजना नहीं बनाई, जबकि सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने शासन किया है। तो क्यों कोई ठोस ऐसी नीति नहीं बनाई इन लोगों ने जिससे एक स्थायी समाधान निकाला जा सके? क्योंकि नीति विहीन पार्टी है, करप्शन के आरोप लगा रहे हैं ये चीजों में। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं, इनके शासनकाल से भी ज्यादा, यूपीए 2 से भी ज्यादा किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने कभी करप्शन हुआ है? यूपीए 2 में तो इन लोगों को खुद ही ये लग रहा था कि जैसे अब संसार में हम आखिरी बार ही सत्ता में हैं और जितना करप्शन कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। इस सरकार का एक भी करप्शन नहीं बता सकते हैं आप। जिनके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती थी, वो राहुल गांधी आज गरीबी के लिए एक योजना प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो भी कैसी योजना जिसका कोई स्थायी निवारण नहीं है। इनके समय में इनसे यह पूछा जाना चाहिए प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। मैं बताती हूं 86,000 करोड़ 86,000 थी, लेकिन आज के टाइम में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,25,000 है। उसी तरह से इनके समय में बजट कितना था? 1,21,000 लाख करोड़ का था। लेकिन आज की सरकार में, एनडीए के शासनकाल में किसानों के लिए बजट कितना है? 2,11,000 का। तो ये जो डिफरेंस, और इसके अलावा जो किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि मिट्टी के स्वास्थ्य से लेके अंतिम रूप तक फसल बेचे, उस किसान को एक स्थायित्व मिले, उस किसान को समृद्धि मिले, वो किसान सशक्त बने, उसके लिए कोई योजनाएं आज तक इन्होंने बनाई है? अमेठी का ही हाल देख लीजिए, वहां से राहुल गांधी हमेशा चुनाव जीतते हैं, उसका क्या हाल बना रखा है? लेकिन इस सरकार ने आते ही वहां पर इतनी योजनाएं लागू कर दी हैं। आने वाले एक और शासनकाल के अंदर आप देखिएगा कि अमेठी क्या से क्या हो जाएगा। फिर ये सवाल करने लग जाते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, क्या किया है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर ये जो बौखलाहट है, इसका कोई ये नीतिगत उपाय निकालेंगे या इसी तरह की हवाई बातें करते रहेंगे। और उनसे एक सवाल आज भी पूछा गया है जो माननीय राज्यवर्धन राठौर जी ने पूछा है राजस्थान में अपनी रैली में। मैं चाहती हूं कि राहुल गांधी जी उनका जवाब दें। जी, फिलहाल सैफ से जवाब ले लेते हैं। सैफ, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि जिले से ताल्लुक रखती है। मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, उस जिले में ये पूछना चाहूंगा कितने फ्लाईओवर हैं। एक बात का ये जवाब दे दें, क्योंकि अमेठी की बात करते हैं तो 7 फ्लाईओवर्स हैं साहब जो कनेक्ट करते हैं। किस जिले की हैं ये? जरा पहले ये बता दें कितने फ्लाईओवर हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी मिल्क प्रोडक्शन प्लांट जो है वो अमेठी में है। आप हाईएस्ट नंबर ऑफ, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो आप ये बात करती हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस जो है वो अमेठी में है। कनेक्टिविटी हर जगह से है। आप अगर रायबरेली की बात करती है, कोच फैक्ट्रीज है वहां के ऊपर जो है। और आप किसानों के लिए बात
बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं पर कैपिटल इनकम पहले कितनी थी? 26,000 के ऊपर थी जनाब, और हमने 70,000 से बढ़ा के दिया। आप किसानों के लिए भी बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब आपकी सरकार में आई, गवर्नमेंट में आई, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो 1799 करोड़ का था उसे घटा के 998 करोड़ का कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो 8,363 करोड़ रुपए जो सैंक्शन थे उसको घटा के 3,559 करोड़ कर दिया गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में 1,068 करोड़ रुपए से उसे घटा के 915 करोड़ कर दिया। बता दीजिए कि 10% आरक्षण आपके 3 प्रदेशों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? आयुष्मान भारत आपके 3 प्रदेशों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जन औषधि केंद्र आपके 3 प्रदेशों में क्यों नहीं बनाया जा रहा है? 18,000 करोड़ का जो लोन लेबर किसानों के लिए आपने कर्नाटक में दिया था, कर्नाटक में क्या हुआ? कितने किसानों को उसका लाभ मिला? 20 किसानों को मिला है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? पंजाब तक में क्या हुआ? वो भी बता दीजिए क्या हुआ? आप पहले इन बातों को मिला दिए, इतना से कह चुके हैं कि आप मेरी एग्जिस्टेंस, मेरे अस्तित्व की चिंता मत करिए कि मैं कहां से हूं। मैं आपसे दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप कहां से हैं मेरे को भी इस बात से कोई ताल्लुक नहीं पड़ता है। मेरे लिए आप एक कांग्रेस के मेंबर यहाँ पर बैठे, कुल मिला के ये है कि इस योजना को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी स्ट्रैटेजी अभी तक क्लियर नहीं है। ये बात अर्थशास्त्री भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस आधार पर ये घोषणा की है, अर्थशास्त्रियों को भी खुद समझ नहीं आ रहा है, और इससे भारतीय सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ने वाला है, ये भी साफ हो चुका है, क्योंकि अभी तक कोई खास जो है स्ट्रैटेजी पेश नहीं की गई, योजना नहीं बनाई गई है कि कैसे इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट या मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया MH1 के साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो दंगल 2019 में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।